मोदी का इंटरव्यू आएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर 2019 चुनावों से ठीक पहले सबसे बड़ा इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये इंटरव्यू न्यूज एजेंसी एनआई को दिया है। एनआई की एडिटर स्मिता प्रकाश ने इस इंटरव्यू को लिया है। शाम 6 बजे इसका प्रसारण होगा। इस पूरे इंटरव्यू को हम आपको दिखाएंगे। करीब 95 मिनट तक उनके सारे सवालों का जवाब दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इंडिया न्यूज पर इस इंटरव्यू की बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। आपके सामने शाम 5 बजे से इंटरव्यू की बड़ी बातें क्या है वो हम आपको बताएंगे और शाम 6 बजे पीएम मोदी का इंटरव्यू दिखाएंगे। माना जा रहा है कि ये इंटरव्यू लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज होगा प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। जी हां, न सिर्फ ये लोकसभा 2019 का आगाज करेगा बल्कि इस साल का भी शुरुआत जो हो रही है वो इस बड़ी इंटरव्यू के साथ होगी। सरकार से होने वाली हर शिकायत का ये इंटरव्यू जवाब देगा। सरकार पर उठे हर सवाल और विवाद का जवाब इस इंटरव्यू से मिलेगा। इस इंटरव्यू से मिलेगा और तमाम वो सवाल इसमें होंगे जिन सवालों का जवाब आप जानना चाहते हैं। उन सवालों के आधार पर यह तय आप कर सकते हैं कि ये सरकार को आपको कितना नंबर देना है। ये इंटरव्यू दिया है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज एजेंसी एनआई को। एनआई के एडिटर स्मिता प्रकाश ने इस इंटरव्यू को लिया है। शाम 5 बजे से हम आपको इस इंटरव्यू की बड़ी बातें बताएंगे कि इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने किन किन मुद्दों को बोला है, किन किन मुद्दों को उन्होंने टच किया है और साथ ही माना यह जा रहा है कि 2019 चुनावों से ठीक पहले इस इंटरव्यू से आगाज होगा चुनाव प्रचार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। यानी पूरी तरीके से माना यह जाए कि चुनावी मूड में नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इंटरव्यू में। न सिर्फ ये एक इंटरव्यू होगा जिसमें वो अपनी बातें रखेंगे बल्कि एक तरह से लोगों के लिए, अवाम के लिए ये अपनी जवाबदेही तय करने वाला इंटरव्यू साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले इलेक्शन में क्या उन्होंने पिछले 5 सालों में किया उसका रिपोर्ट कार्ड मान लीजिए इसको, और आगे वो क्या कुछ कर सकते हैं देश के लिए, इसका एजेंडा वो आज जनता के सामने रख सकते हैं इस इंटरव्यू के जरिए। तो हर वो सवाल जो आपके मन में उठ रहा है उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इंटरव्यू के जरिए। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीनियर एडिटर राकेश सिंह दिल्ली से जुड़ चुके हैं और साथ ही विजय मिश्रा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राकेश का हम रुख करेंगे। राकेश, इस इंटरव्यू पर नजर रहेगी इसलिए भी क्योंकि इस इंटरव्यू में हम मान ये सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरीके से चुनावी मूड में नजर आए। 2019 से पहले किस रणनीति के तहत प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ेंगे, क्या कुछ विरोधियों के सवालों का जवाब किस अंदाज में देंगे, इस इंटरव्यू में इसकी झलक मिलने वाली है। तौर पर राकेश, 2019 में चुनाव में जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सूत्र बता रहे हैं कि सभी मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है और सभी मुद्दों पर उन्होंने जवाब दिया है। सूत्र बता रहे हैं कि 4.5 साल करीब मोदी सरकार के हुए हैं, उसमें सरकार ने आखिरकार क्या किया है और जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे बात आर्थिक सुधार की बात की जाए, डीमोनेटाइजेशन की बात किया जाए, राम मंदिर जैसे मुद्दे के सूत्र बता रहे हैं कि सभी मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी है। हमारे साथ रजत हैं। रजत, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने 1 घंटे से ज्यादा दिए इंटरव्यू में सभी मुद्दों पर बातचीत की है, आप भी कांग्रेस पर खासे तौर पर नजर रखते हैं, किस तरह से इस इंटरव्यू को देखा जा रहा है? देखिए, एक बड़ा इंटरव्यू होगा क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी इस बात को कह रही थी कि प्रधानमंत्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। राहुल गांधी लगातार ट्वीट कर रहे थे, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कहते थे कि प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो इस इंटरव्यू की बड़ी बात यह है कि कम से कम पीएम ने अगर 70 मिनट 80 मिनट के ऊपर बोला है तो वो सारे विषयों पर बोला होगा। चाहे वो पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक पर जाम चल रहा है उसके ऊपर बोला होगा, किसानों की जो समस्याएं हैं उस पर बोला होगा, भ्रष्टाचार के जो आरोप कांग्रेस पर लग रहे हैं उस पर भी निशाना साधा होगा, राम मंदिर पे भी बोला होगा, 2019 में क्या करना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी उस पर बोला होगा, 4.5 साल में किसानों के लिए क्या किया, जीएसटी से क्या फायदा हुआ, नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, इन सब पे बोला होगा। 3 राज्य में कैसे कांग्रेस की सरकार बनी, बीजेपी कहां चुकी, इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला होगा। आगे आने वाले समय में पाकिस्तान से रिश्ते कैसे लेंगे, विदेश नीति क्या होगी, हमको लगता है कि उसमें भी इंटरव्यू में हमको सुनने को मिलेगा। लेकिन बड़ी चीज ये होगी कि ये जो इंटरव्यू होगा इसमें एक आईना दिखेगा कि 4.5 साल की किन उपलब्धियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए साल के पहले दिन से 2019 चुनाव के लिए। राकेश, रजत से एक सवाल जरा मेरी ओर से ले लीजिए क्योंकि रजत जो है कांग्रेस और यूपीए को लगातार लंबे समय से उन्होंने करीब से देखा है, कवर किया है। कांग्रेस के खेमे में जाहिर सी बात है इस इंटरव्यू की खबर आने के बाद हलचल तो मच गई होगी और कांग्रेस का जो आला कमान है या फिर जो उनका पैनल है जो रिपोर्ट करता है वो नजर बनाकर रखा रहेगा। किन किन मुद्दों पर कांग्रेस के खेमे में सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है? रजत, जिस तरह से इंटरव्यू को लेकर सुबह से ही जो कयास का जो बाजार गर्म है, जिस तरह से राजनीतिक हलकों में इसको लेकर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है,
कांग्रेस इसे किस तरह से देख रही है, कांग्रेस क्या मान रही है कि इस इंटरव्यू में क्या खास? देखिए, कांग्रेस को लगता है कि जो बड़े कोर इश्यूज हैं जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं बोला, जो कांग्रेस को लगता है कि जो बड़े कोर इश्यूज हैं जिस पर पीएम ने नहीं बोला है या इतने साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, उन कोर इश्यूज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं। क्या बेरोजगारी को लेकर कोई बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री अपने इंटरव्यू में कर रहे हैं, क्या किसानों के लिए कुछ बड़ा बोल रहे हैं, इन सब चीजों पर कांग्रेस पार्टी की नजर होगी। दरअसल कांग्रेस चाहती है कि इस इंटरव्यू को सुने, समझे और उसके बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी भी करेगी, जो मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन कौन से इश्यूज पे उनको लगता है कि वहां पे वो कम बोले हैं, या जो बोले हैं वो सार्थक नहीं बोले हैं, या जो बोला है वो सही नहीं है। इन सभी इश्यूज पर विपक्ष की नजर होगी। प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी के बारे में क्या बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या बोलते हैं, महागठबंधन के बारे में क्या बोलते हैं, ये बड़ी चीज होगी जो विपक्ष सुनना चाहता है। इस वक्त किसानों का मुद्दा अहम है, जीएसटी अहम है, नोटबंदी का मुद्दा लगातार चल रहा था, साथ ही साथ बेरोजगारी का अहम मुद्दा था। जो 3 राज्यों में चुनाव हुए उसमें किसान का मुद्दा बड़ा मुद्दा था। तो क्या किसानों के लिए कोई बड़ा ऐलान इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं? क्या महागठबंधन के नेताओं को किस तरीके से वो निशाने पर लेते हैं? एनडीए के जो पार्टनर्स छोड़ के चले गए उनसे, अभी रिसेंटली कुछ वहां छोड़ के गए बिहार में, उस पर क्या बोलते हैं? क्या उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है? राकेश के साथ साथ हमारे 3 और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय मिश्रा लखनऊ से जुड़े हैं, अरविंद हमारे साथ अहमदाबाद से हैं और एहतियाब शेख इंदौर से हैं। सबसे पहले विजय आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की देश की राजनीति में खासी अहमियत है, तो उत्तर प्रदेश किस तरह से, किस नजरिए से आज इस इंटरव्यू को देखेगा? क्या रिपोर्ट कार्ड ज्यादा मायने रखता है, पिछले 5 सालों का लेखा जोखा, या फिर अब फ्यूचर में क्या वो प्रॉमिस करते हैं उस पर नजर रहेगी? बिल्कुल सही कहा आपने कि फ्यूचर के क्या प्रॉमिसेस रहेंगे वो इस इंटरव्यू में बिल्कुल आ सकता है। और उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो न सिर्फ भाजपा बल्कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वाराणसी से वो चुनाव लड़ते हैं। और यहाँ की अगर राजनीति की बात करें तो हाल ही के दिनों में गाजीपुर में उनकी रैली भी हुई थी और ये बिल्कुल माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पर विशेष फोकस रह सकता है। राम मंदिर जैसा मुद्दा जो है वो इस पर फोकस रह सकता है। इसके अलावा बेरोजगारी जो है ये मुद्दा हो सकता है और कानून व्यवस्था जैसे मामले भी इस पूरे मुद्दे में रह सकते हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए काफी सारे लोग हैं, काफी जनता है। मैं इनसे पूछता हूं कि क्या महत्वपूर्ण रह सकता है प्रधानमंत्री के लिए, क्या विशेष रह सकता है प्रधानमंत्री, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी के लिए क्या विशेष रहेगा, कौन सा मुद्दा रहेगा जिस पर वो बात कर सकते हैं? हमारे हिसाब से सर्वप्रथम मुद्दा तो राम मंदिर का ही है। उसको लेकर अभी तक कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। एक ये हो गया, किसान कर्ज माफी हो गया, बेरोजगारी हो गया, इन सब प्रोमिसेस को लेकर फ्यूचर में अगर जो है कुछ वादे लेकर अगर सामने आते पब्लिक के सामने तो जरूर उनको सफलता विषयों पे बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुख्य रूप से राम मंदिर ही रहता है। राम मंदिर जरूर। बिल्कुल, मतलब देखा जाए क्या लग रहा है आपको भी इनकी बात से आप सहमत हैं या कुछ आपको लगता है कुछ और एक आध दो मुद्दे बढ़ सकते हैं? भाई साहब ने एकदम सही कहा। सबसे बड़ा मुद्दा तो राम मंदिर का है, उसके बाद बेरोजगारी का है। बेरोजगारी, राम मंदिर के बाद फिर किसानों का मुद्दा आता है। किसान के लिए जो मोदी जी ने वादे किए उसको कम से कम अगर उस पर बात करते हैं या पूरा करते हैं तो नेक्स्ट टाइम में भी भाजपा फिर आ सकती है। मतलब फिर भी कुछ मतलब वोट्स बढ़ सकते हैं। जरूर बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद? नहीं, कहना ही चाहते। अभी तक जो भी वो मुद्दे उन्होंने पहले जो अपने जीत कराए थे, उन्होंने जो भी घोषित करे लॉन्ग टर्म प्रोसेस वाले सारे प्रोजेक्ट्स लेकर आए, मगर जो आम जनता जो चाहती है वो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट जो उनको सामने उस कार्यकाल में दिखाई दे। ठीक है, अभी तक उनको वो मौखिक रूप से बस केवल सुना है उन्होंने, उनको जो है कभी वो चीज जो है उनके सामने अभी तक जनता को वो चीज नहीं हो पाई। इस चीज को लेकर जो है तो उनको थोड़ा सा एम्फसाइज करना पड़ेगा इन लोगों को, ताकि उनको भी लगे कि हाँ ग्राउंड लेवल पे भी काम हो रहा है। ग्राउंड लेवल पे भी काम हो रहा है। चलिए विजय, है कि सिर्फ चलिए अब आपके पास लौट कर आते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों को सबसे ज्यादा नजर इसलिए रहेगी क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी जीत मिशा उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी को मिली थी, बीजेपी को मिली थी, वाराणसी से जीते थे, रिकॉर्ड सीटें मिली थी, 80 सीटें। और जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश पर सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं, अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बीच अभिषेक भी हमारे साथ पुणे से जुड़ चुके हैं, लेकिन अरविंद का सबसे पहले रुख करते हैं। अरविंद, गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अहमदाबाद के लोगों को तो खासतौर पर नजर रहेगी कि इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते क्या है, क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव में गुजरात के अंदर जिस तरीके से चुनौती मिली थी बीजेपी को, वो सबसे बड़ी चुनौती रही थी। गुजरात से कई सारे गुट भी निकलकर सामने आए थे। तो जाहिर सी बात है इस इंटरव्यू में गुजरात के लोगों के लिए क्या कुछ हो सकता है, इस बात पर भी नजर रहने वाली है।
देखिए राकेश, अगर मैं अनुभव के आधार पर ये कहूं कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि वो चौंकाने वाला बोलेंगे। उनका जो भी बयान होगा उसके बारे में कयास लगाना बड़ा मुश्किल होता है। पूर्व की अगर अनुभवों की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने जब भी किसी प्रकार का संबोधन किया है या प्रेस को संबोधित किया है तो ये एक नया मुद्दा उभर कर सामने आता है। मीडिया जो कयास लगाता है उसके बिल्कुल अलग होता है। चूंकि चुनाव का साल है आने वाले वक्त में, तो प्रधानमंत्री अपनी योजनाओं का ब्यौरा भी देंगे, लेकिन साथ साथ विपक्ष को घेरने में भी कोई कोर कसर प्रधानमंत्री नहीं छोड़ेंगे। तो अरविंद, आपने जो कहा कि चौंकाने वाला इंटरव्यू होगा, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, चूंकि अहमदाबाद में सीएम के तौर पर तीन बार वहां पर सीएम बने, 3 कार्यकाल रहे, 3 कार्यकाल को उन्होंने पूरा किया है, तो आपका अनुभव क्या कहता है? हमलावर मूड में ज्यादा नजर आएंगे या फिर अपने कामकाज का हिसाब किताब देंगे? देखिए, मुझे लगता है राकेश, प्रधानमंत्री हमलावर तो रहेंगे भी, लेकिन हमलावर के साथ साथ अपने विकास कामों का ब्यौरा देंगे और राष्ट्र के लिए कुछ नई सौगात, नई संभावनाओं को देश के लिए एक तोहफे के रूप में, मैं अगर कहूं कि राष्ट्र के लिए एक नई संभावनाएं पैदा करने का काम उनका बयान करेगा। कुछ नए विचार प्रधानमंत्री लेकर आएंगे और जनता तक, जिनको जिस प्रकार से मीडिया इंतजार कर रहा है या देश के तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला प्रधानमंत्री का बयान हो सकता है। पूर्व के अनुभवों के आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी या जब मुख्यमंत्री मोदी हुआ करते तब भी उनके बयानों के बारे में कयास लगाना बड़ा मुश्किल होता था। वो क्या कहने वाले हैं वो तो खुद वही बता सकते थे। मुख्यमंत्री मोदी जब हुआ करते थे, अब प्रधानमंत्री बने हैं तब भी मैं मेरा उनके बारे में यही आकलन है कि उनके मन में क्या चल रहा है ये जानना बड़ा मुश्किल होता है। चूंकि चुनावी साल है, इसलिए कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। उनकी योजनाओं का लेखा जोखा देंगे, विपक्ष को टारगेट करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री इस चीज में माहिर हैं कि वो अपनी बात भी जनता तक पहुंचा देंगे और विपक्ष को निशाने पर लेने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चलिए अरविंद, आप हमारे साथ बने रहिए। तो अरविंद बता रहे हैं कि चौंकाने वाले खुलासे कर सकते हैं प्रधानमंत्री आज अपने जो रिपोर्ट देते हुए कि क्या कुछ किया उसके साथ साथ और क्या कुछ आगे करने वाले हैं। उधर विजय मिश्रा ने जब हमें लखनऊ से हमारे साथ बातचीत लोगों की बताई, जनता की पहुंचाई, तो जनता डेफिनेटली मुद्दों पर फोकस कर रही है। वो वेट कर रही है कि प्रधानमंत्री मोदी आगे किस तरह से बेरोजगारी हो, किसानी हो, इन मुद्दों को कैसे सही करने की और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो इसका इंतजार वहां से रहेगा। इंदौर का रुख करते हैं। एहतियाब शेख हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है। एहतियाब, मध्य प्रदेश को किस तरह की उम्मीद है प्रधानमंत्री की आज की इंटरव्यू से? क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है मध्य प्रदेश? देखिए, मैं मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में मौजूद हूं और ये वही जगह है जहां से कि मध्य प्रदेश का पूरा व्यवसाय चलता है। और कहा जाए कि इस चुनाव के अंदर जो पूरे चुनाव की धुरी थी वो थी किसानों का मुद्दा। तो किसानों के मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश के अंदर जितना भी घटनाक्रम रहा, जिसके चलते इस बार के जो चुनाव के नतीजे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ था। अपना किला उन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं खो दिया है। अपने ही टर्फ पर वो शिकस्त पा गए थे। लेकिन इंदौर की जनता, खासतौर पे व्यापारी वर्ग, क्या जानना चाहता है, प्रधानमंत्री से क्या उम्मीदें रखता है, सीधे हम नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री से व्यापारी क्या चाहता है, क्या उम्मीद रखते हैं कि अब प्रधानमंत्री मोदी जो है 2019 की तैयारी में है, आज वो इंटरव्यू दिया है। तो आपको क्या लगता है कि व्यापारियों के लिए किस तरह की चीजें आप लोगों को उम्मीद है कि आप प्रधानमंत्री से आप चाहते हैं? प्रधानमंत्री साहब ये कहते हैं कि हमारे व्यापारिक में जो टैक्स वगैरह लग रहे हैं, जीएसटी हो गए, वो टैक्सेस का। ऋषभ गुलाटी, न्यूज एक्स मैनेजिंग एडिटर, हमारे साथ इस खबर पर खास तौर से जुड़ रहे हैं। ऋषभ, प्रधानमंत्री की एक्सप्लोसिव इंटरव्यू की उम्मीद की जा रही है। हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि काफी सनसनीखेज खुलासे कर सकते हैं। ये कोई मामूली इंटरव्यू नहीं होने वाला है, काफी कुछ सेंसेशनल हो सकता है। उसके साथ साथ वो अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड भी अपनी जनता से शेयर कर सकते हैं और फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन क्या है वो भी प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, मोदी साहब कर रहे हैं, मामूली चीज तो नहीं होगी। इंटरव्यू है, साल का पहला दिन और हल्ला बोल दिया। 2019 का घमासान यहीं पर शुरू हो गया, पहले दिन में ही शुरू हो गया। हम लोग जो मीडिया में रहते हैं कहते हैं यार देख, जनवरी 1 टाइम को स्लो न्यूज डे होता है। अब देखिए, हमें खबर मिली है कि 90 मिनट का इंटरव्यू होगा। इसका मतलब हर चीज में विस्तार में गए हैं। जो बड़े मुद्दे हैं देश के, चाहे वो मंदिर हो, आप देख रहे हैं सबरीमल्ला में अभी इतना ड्रामा चल रही, इतना ड्रामा चल रहा है। सारे देश के मुद्दों पे अगर प्रधानमंत्री बोले और हमारी जो कांग्रेस पार्टी
जो अभी बीजेपी को चाबी लगाती रहती है कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वो इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते थे, इतने लोगों से आके बातचीत करते थे। तो ये है नरेंद्र मोदी, इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यू किसी एक चैनल को नहीं दे रहे हैं। ये इंटरव्यू टेलीकास्ट हुआ ANI की तरफ से, जो अभी आने वाला है घंटे में। इसका मतलब देश का प्राइम टाइम आज ये इंटरव्यू देखेगा पूरे। ये ऋषभ ये बड़ी रणनीति के साथ भी इंटरव्यू दिया गया है। एक तो टाइमिंग है कि 2019 चुनाव से ठीक पहले माना यह जा रहा है कि पूरी तरीके से चुनावी मूड में नजर आएंगे और यहां से उनका चुनाव प्रचार मान लें कि आज से शुरू हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एक तो बात यह है। दूसरी बात, उन्होंने न्यूज एजेंसी NI को इंटरव्यू दिया है। वो भली बात जानते हैं कि अलग अलग चैनलों को इंटरव्यू देने से अच्छा है कि न्यूज एजेंसी NI को इंटरव्यू दीजिए और सारे चैनल उसे चलाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है। सारे चैनल, हिंदी के, अंग्रेजी के सारे चैनल 90 मिनट का इंटरव्यू चल रहा होगा, उस पर ही वार्तालाप चल रही होगी। अब ये देखने वाली बात है कि आज ही क्या राहुल गांधी भी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। इंटरव्यू का जो हर सवाल का जवाब राहुल गांधी भी लेंगे। देखिए नरेंद्र मोदी जब 2019 की रेस में जुड़ गए हैं, ये नरेंद्र मोदी 2014 के नरेंद्र मोदी नहीं है जो आशा लेके आए थे। 2014 में कांग्रेस की हार हुई थी और नरेंद्र मोदी की जीत हुई थी। ये अब नरेंद्र मोदी वर्सेस नरेंद्र मोदी का अब खेल है। नरेंद्र मोदी ने अब आके भारत को बताना है कि भाई मैंने इतना किया, जो बड़े मुद्दे हैं उसमें मेरी दिल की आवाज क्या है और मैं क्या कर सकता हूं। देखिए ये दिल्ली वाले नहीं है नरेंद्र मोदी, गुजरात में आए थे। जो दिल्ली वाले के आपके पुराने संपादक हैं वो आपको बताएंगे कि दिल्ली में सरकार चलाना ही मुश्किल वाला काम है जो बाहर से आता है। अब वो उन्होंने मास्टर कर लिया है। अब आगे देखने वाली बात है कि वो क्या आशा जागरूक कर सकते हैं। और उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी वो नर्चर कर रहे हैं, जो नोटबंदी के टाइम पे जो लोग ATM में खड़े हुए थे। ये ऋषभ आपने अच्छा जिक्र किया कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात वाले नहीं बल्कि दिल्ली वाले होकर रहेंगे। तो आपके हिसाब से दिल्ली वाले PM मोदी का एजेंडा क्या रहने वाला है? क्योंकि जब 2014 में आए थे, जब उन्हें प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जब घोषित किया गया था, तब तो उनका एक एजेंडा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। आपके हिसाब से इस बार एजेंडा क्या रहने वाला है? क्या वो बताएंगे कि अच्छे दिन आ गए तो कितने अच्छे दिन आ गए, कितने % तक आ गए, और अगर नहीं तो और कितना वक्त लगेगा? क्या इस बात की झलक इस इंटरव्यू में देखने को मिलेगी? तो ये बात है ना, एजेंडा सेट कौन करेगा? अब ये अगर इंटरव्यू दें, आप बड़े मुद्दों के बारे में बात करें तो एजेंडा सेट अब नरेंद्र मोदी करेंगे अगले 3 महीने के लिए। यही रेस है कि एजेंडा सेट कौन करेगा। एक तरफ आपके राहुल गांधी लगे हुए कि मैं एजेंडा सेट करूंगा, अभी मैं 3 स्टेट जीत के आया हूं, मेरे लिए किसानों का एजेंडा है, सूट बूट का एजेंडा, वो एजेंडा सेट करना चाह रहे हैं। और ये नरेंद्र मोदी अब आके हमारे एजेंडा सेट करेंगे। आज के लिए नहीं, उनकी आशा तो होगी कि 3 महीने का एजेंडा सेट कर दें। ऋषभ, एक और सवाल बड़ा अहम है जो आप अपने एक्सपीरियंस के जरिए हमें समझा सकते हैं। क्या नरेंद्र मोदी पास्ट में जो भी उनपे आपत्तियां या क्वेश्चन मार्क्स लगाए गए उनके डिसीजंस पे, उन पे वो क्लैरिफिकेशन देते नजर आ सकते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ वो करेंगे? बेशक वो डिमोनेटाइजेशन हो या रफेल हो, डू यू थिंक ही वुड क्लैरिफाई? नॉट क्लैरिफिकेशन, देश के सामने बोलना कि उनकी दिल और दिमाग की बात क्या है सबसे महत्वपूर्ण है। बिकॉज लोग नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं, भाजपा को नहीं वोट दे रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी को 2014 में वोट दिया था और 2019 में भी नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट डाला जाएगा, भाजपा के नाम पे नहीं डाला जाएगा। तो देश के प्रधानमंत्री की मन की और दिल की बात क्या है? क्लैरिफिकेशन एक अलग चीज होती है, सोच एक अलग चीज होती है। क्लैरिफिकेशन का मामला है ऑपोजिशन कांग्रेस का डिमांड करना कि हमें क्लैरिफिकेशन दीजिए। देश को दिल की बात समझाना, मन की बात, जो ये आर्टिस्ट्री है नरेंद्र मोदी की, कम्युनिकेशन मास्टर हैं, वो आज आर्टिस्ट्री दिखाई देगी कि उसमें अगर जीत हो गई, कम्युनिकेशन में जीत हो गई, तो फिर चुनाव में भी जीत हो सकती है। कम्युनिकेशन में हार हो गई कि भाई देखो मैंने करा कितना, क्या वादा किया था, क्या करा, अच्छे दिन का मतलब क्या था मेरे लिए और मैं कहां तक आ चाहूं और कहां तक आपको 2000 ये जो उनकी 22 की रणनीति है, मिशन 2022 कहते हैं, उसको खत्म करने के लिए मुझे क्या चाहिए? ऋषभ, एक और सवाल, आखिरी सवाल आपसे कि आपके हिसाब से 3 सबसे बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी के एजेंडे में 2019 के लिए क्या रहने वाली हैं, जिस पर आम लोगों की सबसे ज्यादा नजर रहेगी, या फिर जिसे मोदी या फिर बीजेपी समझती है इस बात को लेकर कि इन 3 मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे? देख, सबसे पहले किसान, बजट किसान का आने वाला है। किसान का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। किसान की जो पॉलिटिक्स चल रही है उसको छोड़िए, किसान की हालत लेके सबसे बड़ा मुद्दा वो है। दूसरे जो हमारे व्यूअर देख रहे हैं, आपके इंडिया न्यूज के व्यूअर देख रहे हैं कि जो किसान की सहानुभूति बढ़ाने के लिए, उनके लिए जो हम लोगों ने टैक्स दिए, मिडिल क्लास ने टैक्स दिए, सैलरी क्लास ने टैक्स दिए हैं,
उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? जब बोला कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? चलो पैसा खर्च तो हुआ, अच्छे काम में खर्च हुआ। और तीसरा नरेंद्र मोदी ही, नरेंद्र मोदी की अब भारत की आशा कहाँ है, उनका विजन क्या है, उनका मिशन क्या है? अगर वो तीन चीजें इस इंटरव्यू से पता चल जाएं या वो तीन चीजों में एजेंडा सेट हो जाए तो नरेंद्र मोदी उस एजेंडा की शुरुआत कर रहे हैं 2019 के पहले दिन पर। चलिए ऋषभ, हमसे जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ गुलाटी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि हमारे सहयोगी चैनल न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर हैं। उनके हिसाब से 3 बड़ा एजेंडा क्या रहने वाला ही हमने आपको बता दिया। तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक का रुख करते हैं, जो कि पुणे से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मैं आपके पास इसलिए भी आ रहा हूं क्योंकि बीजेपी यहां पर नए सिरे से अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। खबरें यह है कि शायद यहां से माधुरी दीक्षित बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े। इस बात को लेकर खबरें हैं। पुणे के लोग क्या कुछ सुनना चाहेंगे आज पीएम मोदी से? आपने क्या कुछ समझा है पुणे की नब्ज को? पुणे नहीं, बल्कि मैं पूरे महाराष्ट्र की बात करूं, पूरे महाराष्ट्र के लोगों की उम्मीद सिर्फ इस बात पर होगी कि जिस तरह से महाराष्ट्र में सूखा है, किसान सूखे से जूझ रहे हैं। तमाम महाराष्ट्र के करीब ऐसे कई जिले हैं कि जो कि सूखे से जूझ रहे हैं। अगर मैं पूरे जिले की बात करूं, करीब 20 जिले ऐसे हैं जो कि पूरा सूखा से इस वक्त जूझ रहा है और महाराष्ट्र सरकार ने सूखा घोषित कर दिया है। तो लोगों की सबसे बड़ी आस ये होगी कि जो किसानों की बात लगातार हो रही है, इस किसानों के लिए, खासतौर से महाराष्ट्र के लिए किसानों के लिए क्या मोदी बात करने वाले हैं, सबसे बड़ी नजर इस बात पे होगी। कितना पैकेज देने वाले हैं, क्या आने वाले भविष्य में ऐसी क्या योजना होगी कि जो महाराष्ट्र में आए दिन सूखा की स्थिति होती है और हर साल भारी संख्या में देश के सबसे बड़े किसान अगर आत्महत्या करते हैं तो वह महाराष्ट्र होता है, महाराष्ट्र का विदर्भ होता है या मराठवाड़ा होता है। उस एरिया से तमाम जो किसान भाई है, किसान वह आत्महत्या करते हैं। तो यह कैसे रोक पाएंगे कि सरकार कैसे रोक पाएगी? 2014 में जिसके लगातार सरकार ने कई सारे बड़े वादे किए थे कि हम आत्महत्या नहीं होने देंगे, किसानों के लिए बड़ा ऐसा कुछ हम ऐलान करेंगे, लेकिन आत्महत्या रुकी नहीं है। बल्कि पिछले के मुकाबले लगातार इस साल और पिछले 4 सालों में जो आत्महत्या है बहुत अधिक बढ़ी है। कि सूखा है वह कम नहीं हुआ है, लगातार सूखी की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एक जल युक्त शिवार की योजना लॉन्च की है जो कहते हैं काफी अच्छा पॉपुलर है, लेकिन महाराष्ट्र के जो विरोधी पार्टी के लोग कहते हैं कि नहीं, पूरी तरह से फेल हुआ है। क्योंकि अगर सूखा की स्थिति महाराष्ट्र के 20 जिलों में है तो समझ सकते हैं कि जो सूखा का जल युक्त शिवार की जो इनकी नीति है कहीं न कहीं फेल साबित हुई है। तो तमाम ऐसे सवाल महाराष्ट्र के लिए खासतौर से है कि जिसके लिए जरूर यहाँ की जनता, पुणे की जनता हो या पूरे महाराष्ट्र की जनता, आस लगाए बैठी है कि शायद इस पूरे मामले में सबसे बड़ा जो किसान जो है, अन्नदाता है, उसके लिए मोदी जी क्या इस पूरे मामले पे क्या सपने लेकर आएंगे और किस तरीके से उनके सपनों को पूरा करेंगे। बिल्कुल, चलिए अभिषेक आपके पास लौट कर आते हैं। राकेश सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर एडिटर। राकेश, एक बार फिर से आपका रुख करते हैं। जिस बात का जिक्र चूंकि अभिषेक कर रहे थे वहीं से मैं इस बात को आगे लेकर बढ़ाता हूं। हाल फिलहाल में कांग्रेस किसानों को आगे रखकर चुनावों में गई, वहां पर फिर उसके बाद कर्ज माफी की गई और उसके बाद राहुल गांधी सामने आए, कहे कि पूरे देश में इस बात के लिए दबाव बनाएंगे कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्ज माफी पर आगे बढ़े, नहीं तो सोने नहीं देंगे। तो आपको क्या लगता है, पूरी तरीके से करारा जवाब, और इस मुद्दे पर तो कम से कम पूरी रणनीति और पूरी तैयारी के साथ पीएम मोदी इस इंटरव्यू में दिखेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूत्र बता रहे हैं कि सभी मुद्दों पर बेबाक राय रखेंगे कि आखिरकार जो उनके नेतृत्व में जो सरकार चली है, आखिरकार उसकी उपलब्धियां क्या रही है। चाहे बात किसानों को लेकर, जो सूत्र बता रहे हैं किसानों को लेकर अपना राय रखेंगे कि आखिरकार किसानों का मुद्दा कितना अहम है। और जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर वार किया था, जब संसद भवन के बाहर उन्होंने जब मीडिया से बातचीत की थी और कहा था कि वे शांति से प्रधानमंत्री को सोने नहीं देंगे। किसानों का मुद्दा अहम रहने वाला है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आखिरकार किन किन योजनाओं को, चाहे बात करें आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना के साथ साथ कई योजनाएं चलाई गई हैं, उस पर आखिरकार कितनी बड़ी उपलब्धि रही। हमारे साथ रजत हैं। रजत, क्या माना जाए, क्या किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, एक बड़ा इंटरव्यू होगा। आज साल का पहला दिन है जब आप यूजुअली कहिए तो जो पॉलिटिकल लोग भी होते हैं वो 31st की नाइट होती है, अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं। ऐसे पहले दिन पर इंटरव्यू देना, तो आप ये कह सकते हैं कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य क्या होगा, 19 में उनका निशाना कहां पर होगा,
विपक्ष को कैसे देखना है, महागठबंधन को कैसे देखते हैं, चलिए उनके दिमाग की प्रायोरिटीज क्या क्या है, ये देश को कहीं ना कहीं ये सारे देश को और न्यू ईयर पे जगाने वाली बात है, ऑपोजिशन को भी जगा के रखने वाली बात है कि आज प्रधानमंत्री मोदी 95 मिनट का इंटरव्यू देने वाले हैं। अब से कुछ ही क्षणों में उनका वो इंटरव्यू सामने आएगा। फिलहाल आप सभी को कहेंगे हमारे सहयोगियों के हमारे साथ बने रहें। हेडलाइंस का रुख कर लेते हैं।